और हाँ जी सर। गुड हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हो? आप हाँ जी सर। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक हाँ है। जी सर। हाँ जी। हाँ, आ रही है, आ रही है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे क्लास लगाया करें। 8 बजे आपको सुटेबल नहीं है टाइम? सुबह 8 बजे, 7:15 बजे, मतलब सवा। अ, सर लगा लेंगे, फिर मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो फिर मुझे बता देना, क्योंकि सर उस दिन कल कल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कुछ हाँ। स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं ना, पहले मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर डिलीवर किया था इनको, तो 8:15 बजे क्लास लगती थी इनकी। तो उसमें हमने थोड़ा ठीक। सा पोर्शन किया था, वो आपने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। उसमें आपको तो कोई ठीक फायदा है नहीं सर। है ना। तो अब 8:15 बजे, कल से क्लास 8:15 होगी, ठीक है? ठीक है सर, कोई ना। 15 में। ठीक है, ओके। ओ, फिर स्टार्ट ओके। करते हैं। कल तक का आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? कल तक क्लियर है? नहीं सर। ठीक है, फिर हाँ जी सर। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे कर लो, कर लो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ओके। ठीक। ओके। पीडीएफ दिख रहा है? पीडीएफ, पीडीएफ दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सर। यस सर। ओके। तो कल शायद हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इस जगह पर थे हम कहीं। ये वाला हमने किया था, यहाँ पर आ गए थे। उसके बाद एक्स नॉर की भी बात कर ली थी हमने। एक्स नॉर कैसे बनेगा, एक्स नॉर क्या है, किस तरह से होता है, उसका भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक्स नॉर में कभी ये वाले दो सर्किट इक्वल नहीं हो सकते, ये वाले दो सर्किट जो आपको दिख रहे हैं। जबकि एक्स और में ये दोनों सर्किट इक्वल होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखे हुए हैं। ये वाले सर्किट कभी इक्वल नहीं हो सकते। एक्स एक्स नॉर में है ना, एक्स और में ये दोनों चीज सेम ही होती है। जो इससे रिजल्ट मिलता है वो इससे रिजल्ट मिलता है, बट एक्स एक्स और में ये दोनों चीजें सेम होती हैं, पर एक्स नॉर में ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये एक्स नॉर है। ये क्या, कौन सा है सिंबल? एक्स नॉर का सिंबल है। ये भी एक्स नॉर का सिंबल है। एक्स नॉर के सिंबल में और एक्स और के सिंबल में एक ही अंतर होता है। एक्स, और अगर यहाँ से हम नॉट हटा दें, ये नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट को इस तरह से सिंबल देते हैं, तो ये नॉट गेट को हटा दें तो ये एक्स और बन जाएगा। बट एक्स और के केस में ये वाला जो होता है वो ये इसके इक्वल ही आता है। अगर यहाँ सारे नॉर हटा दें, ये वाला नॉट लगा हुआ है, ये हटा दें, और ये वाला नॉट लगा हुआ है, ये हटा दें, और ये वाला नॉर लगा हुआ है, ये हटा दें, तो ये सारा कंप्लीट किस में चला जाएगा? एक्स और बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एक्स और। एक्स और में ये दोनों चीज बराबर ही आएंगी। एक्स और में ये दोनों चीज कैसे आएंगी? बराबर आएंगी। ये इसका इक्विवेलेंट होगा इस चीज का और इस चीज को। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट एक्स नॉर में जब यहाँ पर आप नॉट लगा देते हो तो ये एक्स नॉर बन जाता है। नॉट लगाने के बाद एक्स नॉर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला एक्स नॉर का फंक्शन होता है इस तरह से, इसका चेंजिंग इस तरह से होती है, इसकी चेंजिंग इस तरह से होती है। तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं आती हैं। ये दोनों चीजें कैसी नहीं आती? बराबर नहीं आती। तो ये कल हमने बात किया था, है ना। अभी हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे जो आगे है आपका इसमें। ये सब मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था कि ये नहीं आएगा इक्वल, ये सब कुछ कल बता दिया था। अभी हम आगे चल रहे हैं, इससे आगे कुछ हम देखेंगे। जैसे अब हम ये वाला कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, एक्स नॉर का, है ना। यहाँ पर भी ये भी कर दिया था शायद, मुझे लगता है कि अगर हम एक इनपुट को इन एक्स और के, ये एक्स और की इक्वेशन है, ये वाली किसकी इक्वेशन है? एक्स और की इक्वेशन है। एक्स और का ये होता है ए एक्स और वी की वैल्यू क्या होती है? ए बार बी प्लस ए बी बार, इतनी वैल्यू होती है एक्स। ए दो इनपुट्स का एक्स और कैसे आता है? ये आता है एक्स और। तो ये अगर मैं इसमें से एक को इन्वर्ट कर दूं, एक इनपुट को इन्वर्ट कर दूं, तो मेरा जो सिस्टम चला जाता है ए बी प्लस ए बार बी, और ये क्या चीज है? ए एक्स नॉर बी की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू किसकी है? ए एक्स नॉर बी की। अगर हम एक इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं, वो सिस्टम हमारा किस में बदल जाता है? एक्स नॉर में बदल जाता है। तो ये एक्स नॉर में, ये चीज हमने याद रखनी है अपने माइंड में कि अगर हम एक एनी वन को इन्वर्टेड कर देते हैं इनपुट को, तो वो एक्स नॉर में चेंज हो जाएगा। ये हमने अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। तो अभी एक और स्टूडेंट हैं, उनको भी लेना है। एक मिनट।
अगमजोत मेरी आवाज सुन रहे हैं हम? अगमजोत, अगमजोत, अगमजोत को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अगमजोत मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगमजोत को मेरी आवाज आ रही है? समझ जी। ठीक है, ओके। ये वाला, ये जो हमने कल किया था, इस तरह से हमने ये देख लेना है। ये अगर हम एक इनपुट किसी भी एक्स और का या एक्स नॉर का, एक्स और का एक इनपुट इन्वर्टेड कर देते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्स नॉर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम किसी एक एक्स नॉर का इनपुट इन्वर्टेड कर देते हैं तो वो एक्स और में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने इसको कर दिया ए बार मतलब इन्वर्टेड इनपुट, और एक्स नॉर वी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए वी बार प्लस ए बार वी। और ये क्या होता है, ये एक्स और का होता है रिलेशन, ये चीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी एक इनपुट को इन्वर्टेड कर देते हैं तो एक्स नॉर एक्स और बन जाता है और एक्स नॉर बन जाता है। ये आपको याद रखना है अपने माइंड में। अब यहां से हमने क्या किया, देयरफॉर हम कह सकते हैं ये फर्स्ट वाला हमारा ये हो गया। अब हम कह सकते हैं इस तरह से, जैसे ए और बी, एक इनपुट को मैंने इन्वर्टेड कर दिया, एक इनपुट को मैंने इन्वर्टेड कर दिया तो ये क्या बनेगा, एक्स और है। ये क्या है, एक्स और। अगर यहाँ पर आप लगाओगे ना यहाँ पर, तब क्या होगा, एक्स नॉर बनेगा। तो एक यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक्स और है, एक्स और। इसके एक इनपुट को मैंने इन्वर्टेड कर दिया, ए लगाया, इसको इन्वर्टेड कर दिया, फिर ये आया। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू आएगी, क्या आएगी, ये वाली वैल्यू आने वाली है। ये आप जानते हो कि ये रिलेशन होता है ए बार, मतलब ये पहले बार होके आ गया है, यहाँ से इन्वर्टेड हो गया, फिर रिलेशन आएगा एक्स और का, फिर इसके साथ रिलेशन रहेगा ये बी में। तो ये लिखा हुआ है हमारा, ओके। तो ये चीज, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, ये नहीं है कुछ भी, ये नथिंग। तो ये वाली ए बार एक्स और ये बी हो गया, ये यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया इन्वर्टेड हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये किस में बदल जाएगा, एक्स और में, एक्स नॉर में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, एक्स नॉर में बदल जाएगा। ये वाला सर्किट किस में बदल जाएगा, अगर ऐसा हम कर देते हैं तो एक्स और में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा ये जो यहाँ से उठ के, ये नॉट यहाँ से उठ गया, यहाँ से चला गया, ये नॉट यहाँ पर चला गया, ये नॉट यहाँ से नॉट आगे चला गया, तो ये सीधा सीधा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है। तो आप ऐसे फिगर बना सकते हो। अगर ऐसे कहीं फिगर में ऐसा लग रहा है तो आप सीधा सीधा उसको यहाँ पे ला सकते हो। तो इसका क्या हो गया, ये इन्वर्टेड हो गया, आउटपुट क्या हो गया इसका, इन्वर्टेड हो गया। तो ए और एक्स और बी, अब तो ए एक्स और बी आएगा इसका रिजल्ट। उसके आगे नॉट लगा हुआ है तो इसका बार लगा दो, जैसे ही बार लगाओगे तो ये चीज ये बन जाएगी। तो ये क्या होता है, इनपुट कंप्लीमेंट गोज टू आउटपुट, जो इनपुट पर कंप्लीमेंट था वो आउटपुट पर चला जाएगा। अगर आप यहाँ पे दूसरे पर भी लगा दो तो इसका मतलब दो चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ भी इन्वर्टेड लगा देता हूँ और यहाँ भी इन्वर्टर लगा देता हूँ, दो इन्वर्टर लगा दिए मैंने दोनों इनपुट पर, और ये मेरा क्या है, एक्स और है, एक्स और है, और ये है। अब ये ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है, ये ए लगा हुआ है, ये बी लगा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे दो इन्वर्टर लगा दिए, दो इन्वर्टर लगा दिए यहाँ पर, एक ये इन्वर्टर लगा दिया, एक ये इन्वर्टर लगा दिया, दो इन्वर्टर लगा दिए यहाँ पर मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब कोई रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सॉरी, ये एक मिनट, सॉरी, ये दूसरे फिगर में आएंगे, ये एक फिगर में नहीं आ सकते। अभी आपको दूसरा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, और ये भी यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब एक बार इन्वर्ट हुआ, फिर दो बार इन्वर्ट हुआ, तो रिजल्ट क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे ए, ये क्या है हमारा, एक्स और है, ये क्या है हमारा, एक्स और है, ए प्लस बी एक्स और है। तो ये दो बार इन्वर्टेड हो जाएगा, दो बार, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है, वही सर्किट है। ए और बी दो बार कर दोगे तो सेम ही रहेगा। अब आपको ये मालूम पड़ गया कि अगर हमारे पास इनपुट पे कितने भी हम नॉट लगाएं वो सब आउटपुट पे चले जाते हैं वन बाई वन।
अगर 2 लगाता हूँ तो दोनों आउटपुट पे चले जाएंगे, 1 लगाता हूँ तो एक आउटपुट चला जाएगा और दोनों जगह लगाएंगे तो ये एक पर अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो एक्स और एक्स नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम दोनों पे लगा देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, वो सेम ही रहेगा, एक्स और एक्स नॉर ही रहेगा, एक्स नॉर ही रहेगा, तो कन्वर्ट नहीं होता है अगर दोनों पे लगा देते। तो ये आपको यहाँ से ये पता लगा होगा। अब हम आगे चल के बात करेंगे, ये हम खत्म कर देते हैं। आगे चल के हम क्या बात करेंगे, आगे हमने ये बात करनी है, आगे हम नीचे करेंगे, इसके नीचे ये मैं फिर उसके लिए बता रहा हूँ। ये जब कोई सर्किट है, ये देखो आपको दिख रहा होगा सेकंड सर्किट में, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए और बी लगा हुआ है। ये कौन सा सर्किट है, एक्स नॉर। ये कौन सा है, एक्स नॉर है। क्यों पता लगा है, यहाँ पे नॉर लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, ये भी एक्स नॉर है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, जैसे आपने ये लगाया है, ये तो एज इट इज यही आ गया सेम, ये वाला यहाँ पर आ गया है ना। और इसको आप क्या बोल सकते हो कि इसके लिए एक इनपुट, ये जो इनपुट है, ये जो इसका इनपुट है, इसको मैं यहाँ से खिसका के यहाँ कर सकता हूँ। इसको मैं कहाँ से खिसका के लाया, इस वाली चीज को मैं खिसका के लाया, यहाँ पे लगा दिया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ लगा दिया। जब यहाँ पे ये लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इनपुट पे इन्वर्टेड बन गया। तो इसका एक इनपुट इन्वर्टेड है, एक इनपुट इन्वर्टेड सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला सीधा सीधा कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। 1 मिनट आप रुकोगे, तो ये चीज यहाँ से हट गई आपकी। तो ये चीज क्या होगी हमारी, ये चीज अब आगे वाले फिगर में, नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, ये चीज उठ के यहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट फिगर में आपकी ये चीज उठ के, थोड़ा सा मैं और ऊपर करूंगा इसको, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली चीज पहले, ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। अब ये वाली चीज कहाँ से चलेगी, नेक्स्ट फिगर में ये वाली चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पे चली गई है। तो ये इसका ये बन गया। तो आप कह सकते हो कि ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या रहा। अब एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, थोड़ा करेक्ट कर लेना। यहाँ एक लाइन और आएगी, यहाँ एक और लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे। ये लाइन आपकी यहाँ पर एज इट इज ही आएगी, तो आप इसको अलग नहीं हटा सकते, क्योंकि लाइन तो रहेगी, एक्सोर है ये, तो ये एक्सोर है, इसका मतलब ये एक्सोर ही रहेगा। देखो, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सोर ही रहेगा पूरा। एक यहाँ इनपुट आया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो एक्सोर ही हो गया। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आए। तो हमारा क्या है, ये एक्सोर का सिस्टम है। ये क्या है, एक्सोर है। 2 एक्सोर लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आपको ये ए है और ये बी है ना। तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ए और एक्सोर बी, और यहाँ एक्सोर आपका ये आ गया। अब यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये एक्स नॉर नहीं है। अब एक्स नॉर क्यों नहीं है, क्योंकि 2 लग गए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आया, सीधा सीधा ए एक्सोर वी। डबल अगर आप नॉट लगा देते हो तो वो कंप्लीमेंट नहीं होता, फिर वही आ जाती है चीज। एक तो ये आ गया, फिर उसको सी के साथ एक्सोर कर दोगे आप, तो ये सी एक्सोर हो गया, इस तरह से सी। तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये क्या है। यहाँ पर अगर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पर क्या है, ये तो ऐसे आएगा ए और एक्स नॉर, यहाँ पर तो आपका एक्स नॉर आएगा, ये एक्स नॉर बी है, और यहाँ पर इसका फिर ये बनेगा, ये भी एक्स नॉर है ए, और ये क्या बन गया, एक्स नॉर बी, एक्स नॉर, और यहाँ पर ये सी के साथ एक्स नॉर है, ये सी के साथ एक्स नॉर हो रहा है, तो इसको आप फिर से एक्स नॉर कर दो, सी एक्स नॉर सी। तो आपको मालूम है कि ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी बिल्कुल एग्जैक्ट सा होता है, इसके बराबर ही हो जाता है, ये चीज दोनों बराबर ही होती हैं। बट इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, मतलब इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, बट इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये रिजल्ट इस रिजल्ट के बराबर है। ये मैं कल की क्लास में डिस्कस किया था, ये सेम ही होता है। तो ये यहाँ से भी आपको पता लग गया कि इस तरह से सेम हो जाएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब आपको अगर माइंड में होंगी तो इजीली इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उसका। अब जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं।
ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, मुझे लगता है। तो ये सब आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे लाइन ही लगेगी एक इस तरह से, यहाँ लाइन आएगी ये वाली, ये तो आगे चला जाएगा बट यहाँ पे एक लाइन आएगी, ये मिस्टेक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या होगा, आगे ये होने वाला है कि ये वाला है हमारा आगे। नेक्स्ट में क्या होगा, ये कोई सर्किट दिया हुआ है आपको मैं तो इस वाले को मैं सीधा सीधा यही लिख रहा था कि ये क्या है हमारा ए बी सी। हाँ ये ठीक किया आपने, यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो ये आपका इम्प्लाइज दैट आप बोल सकते हो ए बी सी। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही चीज ये है, यही चीज ये है, क्योंकि इस चीज को हम अलग अलग ना करके एक में ही कर सकते हैं। आपको मालूम है कल मैंने बताया था ए प्लस बी का एब्जॉर्ब, ए प्लस बी का एब्जॉर्ब पहले कर लो और फिर उसको सी के साथ एब्जॉर्ब कर दो, सॉरी हाँ सी के साथ एब्जॉर्ब कर दो अलग से, है ना, सी के साथ एब्जॉर्ब करके। तो ये चीज इसके बराबर ही आती है अगर तीनों को एक ही सर्किट में एब्जॉर्ब करते हैं, एक ही एग्जॉर लगा के। यहाँ पे दो लगाए हैं, एक और दो की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक की रिक्वायरमेंट से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बट एक्स नॉर में ऐसा नहीं होता, एक्स नॉर में अगर दो लगाए हैं तो वो एक को इक्विवेलेंट नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी नहीं आती उसमें, इसमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यही चीज यहाँ से ये आ गई है। अब और आगे चलते हैं, और आगे क्या चलते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज हमने याद रखनी है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि एक्सऑर की क्या प्रॉपर्टी है, ए एक्सऑर बी का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बी बार, सॉरी ए बार बी प्लस ए बी बार। ये हमेशा हमें याद होना चाहिए, ये हमेशा हमें याद होनी चाहिए। तो अब और आगे चलते हैं, और आगे हम क्या बता रहे हैं, और आगे हम ये चलते हैं, आगे हमने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ये हमें याद रखनी है, दूसरी प्रॉपर्टी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में याद रखनी है हमने। अगर हम इनमें से कोई एक को बंद कर देते हैं, एक को हम बंद कर देते हैं, है ना, किसी एक को हम बंद कर देते हैं, तो ये जो एक्सॉर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इफ वन इनपुट वन, इफ एनी वन इनपुट वन, यहाँ पे एनी लिख सकते हो आप, इफ एनी वन इनपुट वन, इफ एनी वन यहाँ पे आप एनी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कोई एक हो। इफ एनी वन इनपुट वन, अगर कोई एक इनपुट वन हो जाता है तो एक्सॉर किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्सॉर गेट क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है। देखो अगर आप इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, बी बार आएगा। मतलब जो आपका है कोई एक इनपुट आपने बंद कर दिया तो जो आपका जो अदर इनपुट है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, ये वाला बी बार आ जाएगा, है ना, एज ए नॉट गेट आप बोल सकते हो उसको। जैसे आपने यहाँ पे वन पुट कर दिया, इसमें देखो आप वन पुट कर दोगे तो क्या आएगा, वन एक्सॉर वी या कितना आएगा, आप पुट कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो वन और बी। वन का बार क्या होगा, 0, वन का कंप्लीमेंट क्या है, 0 प्लस, और ए क्या है, 1 डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, ऐसे लिखोगे आप इसको। 1 का कंप्लीमेंट क्या है, 0, 0 टाइम्स बी, 0 टाइम्स बी क्या होगा, 0, और ये 1 टाइम्स बी क्या होगा, बी बार। तो आप बोल सकते हो कि ये क्या बन गया हमारा, बी बार बन गया, ये बार क्या बन गया, बी बार। मतलब अगर हम कोई एक इनपुट एक्सॉर का बंद कर दें तो दूसरा इनपुट इन्वर्टेड हो जाता है, दूसरा इनपुट क्या हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। कोई एक इनपुट को बंद कर देते हैं तो दूसरा इनपुट इन्वर्टेड हो जाता है, एज ए नॉट गेट करता है, दूसरे इनपुट पे नॉट गेट की तरह काम करेगा। अगर हम एक इनपुट को 0 कर दें, कोई एनी वन को हम 0 कर दें, एनी वन इनपुट 0 हो जाता है, तो वो बफर बन जाता है,
बफर का मतलब ये होता है, बफर गेट इस तरह का गेट है कि उसमें हमारा चेंज नहीं होगा, उसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो बफर गेट हमारा इस तरह का गेट है कि उसमें चेंज नहीं आएगा। तो आप कह सकते हो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो बफर गेट में अगर आप यहाँ पर 0 कर देते हो, ये आपने 0 कर दिया और 0 कर दिया, आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, 0 का इन्वर्टेड क्या होगा, 0 का क्या होगा 1। अगर मैं 0 और एक्सॉर बी निकालूं, 0 एक्सॉर बी निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, 0 एक्सॉर बी निकालूं तो क्या मिलेगा, 0 का इन्वर्ट बी प्लस 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 बी का इन्वर्ट क्या क्या बोलेंगे आपको, 0 का इन्वर्ट बी, और इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 टाइम्स बी, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1, ये बन गया हमारा बी। 0 का इन्वर्ट क्या हो गया 1 और ये बी बन जाएगा। जैसे आप बोल सकते हो इसको, 0 का इन्वर्ट हो गया 1 और ये बन जाएगा हमारा बी। 0 का इन्वर्ट 1 होने के बाद ये बन गया बी प्लस 0, ये हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया। इसका मतलब रिजल्ट क्या है, वी आया रिजल्ट। तो जब हम किसी एक एक्सॉर के एक किसी उसको, एक मिनट, एक स्टूडेंट, मोनिका आवाज आ रही है आपको, मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा डिस्कनेक्ट हैं। तो ये जो आएगा हमारा, ये जो हम कह सकते हैं बी बन जाएगा। तो इफ एक, अब यहाँ से हमें दो प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें मालूम पड़ी, ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, कि अगर हम एक्सॉर के किसी कहीं पर हमारे कोई न्यूमेरिकल आया हुआ है, न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से कोई दिया हुआ है, एक जगह 1 दिया हुआ है, एक जगह बी दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा उसको क्या लिखेंगे बी बार। अगर एक जगह हमारे लिए 0 दिया हुआ है, एक जगह बी दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा उसको क्या लिखेंगे बी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक इनपुट को बंद कर देते हैं, दूसरा इनपुट नॉट गेट हो जाएगा, और अगर हम एक इनपुट को 0 कर दें तो दूसरा इनपुट क्या बन जाएगा, बफर बन जाएगा, एज ए बफर बन जाएगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा, बफर की तरह लाइक बिहेव करेगा, ठीक है, अदर इनपुट पर। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इस तरह से हो गया। मोनिका को आवाज आ रही है, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इस तरह से ये आ गया। तो ये दो मैंने प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से सेलेक्ट की है। एक प्रॉपर्टी ये सेलेक्ट की है कि अगर मैं किसी एक्सॉर के गेट को, एक्सॉर गेट के एक इनपुट को बंद कर देता हूँ तो वो दूसरा इनपुट इन्वर्ट हो जाता है, और एक इनपुट को मैं 0 कर देता हूँ तो दूसरा इनपुट बफर हो जाता है। तो ये हमने याद रखना है। तो आगे चलते हैं, आगे हमने क्या देखना है, आगे हमने ये देखना है ये कैसे 1 हो गया, कैसे 0 हो गया, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब आगे देखो आप, आगे हमने क्या देखना है, आगे हमने ये देखना है, दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं। ऐसे ही हम बफर वाले के लिए बनाते, वो सॉरी एक्सनॉर वाले के लिए बनाते हैं। एक्सनॉर वाले के लिए प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है, एक्सनॉर की ये कंडीशन होती है, दो इनपुट पर अगर हम एक्सनॉर लगाते हैं, ए इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, और इसको हम किसी एक्सनॉर पर अप्लाई करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सनॉर। एक्सनॉर इनके बिटवीन में लगाते हैं तो आपको ए एक्सनॉर बी का जो रिजल्ट मिलता है, दोनों का एक साथ ये होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए।
और वो वाली इक्वेशन भी हमेशा याद होनी चाहिए, एक्स और वाली, और ये वाली भी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये आपका क्या हो गया, ए एक्स नॉर, ये एक्स नॉर वी है, तो ए बार बी बार प्लस ए बी आएगा। अब अगर हम इनमें से, ये एक्स नॉर का सिंबल है, आप जानते हो कि ये सिंबल एक्स नॉर का है, ये एक्स नॉर का सिंबल है, ये भी एक्स नॉर का सिंबल है, दोनों एक्स नॉर के सिंबल है। एक्सनोर और एक्सोर के सिंबल में केवल अंतर ये होता है कि यहाँ पर नॉट नहीं होता है, एक्सोर में यहाँ पे नॉट नहीं होता है, इसमें नॉट लगा हुआ है। अगर मैं एक्सनोर का यहाँ पे ए था, इसको बंद कर देता हूँ, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, बंद करते ही देखो यहाँ पे वन आएगा, वन का इन्वर्टेड क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। वन का इन्वर्टेड क्या होता है, जीरो, यहाँ मैं वन पढ़ देता हूँ, तो वन का इन्वर्टेड क्या होगा, जीरो, और ये पूरा जीरो हो जाएगा। और जीरो होने के साथ में 10 मिनट के बाद आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू वी, तो ये बी आ जाएगा। तो देखो इसमें उल्टा हो रहा है, उसमें एक इनपुट को बंद करने पर वो क्या बन रहा था, नॉट बन रहा था, एक इनपुट को बफर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बफर, इसमें बंद करने पर इसमें बफर बन रहा है। अब इसमें अगर मैं जीरो करूं एक इनपुट को, तो यहाँ पर अगर मैं जीरो रख दूं, तो जीरो का इन्वर्टेड क्या होगा, 1, जीरो का इन्वर्टेड क्या होगा, 1, 1 डॉट बी इन्वर्टेड, तो क्या आएगा, बी इन्वर्टेड, और यहाँ पर क्या आ गया, जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि ये कहाँ से पता लगा आपको, यहाँ से पता लगा। अगर इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा 1 एक्स नॉर बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का इन्वर्टन बी, ये फॉर्मूला में रख दो, और प्लस 1 डॉट बी, 1 डॉट बी, ये आप रख दो। तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 का इन्वर्टन क्या होगा, जीरो, और ये बन गया आपका बी बार इनवर्सेस प्लस, सर हाँ हाँ जी बोलो। सर मोनिका दीदी को कनेक्ट करना, वो मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, वो कनेक्ट तो मैंने किया है उनको, तभी मैं उनको पूछ रहा था आवाज आ रही है, पता नहीं सर, उनका मैसेज आया था। अभी वो कनेक्ट हो गए, मैंने कनेक्ट किया हुआ है उनको, पूछो नहीं उनसे। हुए सर। हेलो, अभी कनेक्ट हो गए वो, हेलो, अब आवाज आ रही है, मोनिका को आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अभी आ रही है। अच्छा, फिर आपका क्या छुटा है अभी पीछे, कुछ छुटा है आपका? मैं ये सर जो आप हाँ जी बोलो। अभी आप सर यहाँ जो पे पिछली स्लाइड, हाँ पहले अभी यहाँ पे समझो, यहाँ पर ये वाला जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है एक्सओर की प्रॉपर्टी। एक्सओर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए एक्सओर बी, ए एक्सओर बी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी इस एक्सओर के एक इनपुट को 1 कर देता हूँ, एक इनपुट को मैंने 1 कर दिया, तब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, वो बी मिलेगा, वो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और ये एज ए बफर वर्क करेगा। अगर एक इनपुट मैंने फिक्स कर दिया, बंद कर दिया, तो आउटपुट मुझे जो दूसरा इनपुट है उसका सीधा सा ही मिल जाएगा, सीधा आउटपुट ही मिल जाएगा, और बफर जो होता है एज ए बफर हो जाएगा ये। तो इस पे हमारा एज ए बफर की तरह काम करेगा, बफर में जो इनपुट देते हो वही आउटपुट मिल जाता है। अगर मैं इसका एक इनपुट 0 कर देता हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा, जो दूसरा वाला आउटपुट है, जो दूसरा वाला इनपुट का इन्वर्टेड मिलेगा, तो ये नॉट की तरह काम करेगा। इसका मतलब एक इनपुट मैंने 0 कर दिया, इफ 1 इनपुट 0। तो ये दो केसेस हैं, इनको प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे सपोज कर लो मैंने इसको 1 किया था, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, एक्सओर वी इज इक्वल टू क्या होता है, ए का बार मतलब 1 बार वी बार प्लस 1 बी। तो अब 1 बार क्या होता है, 1 का बार क्या होता है, 0, और 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, बी, तो बी आ जाएगा रिजल्ट। अगर मैं दूसरे वाले में अगर मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ ए को,
फिर मैं इसका एक्सोर निकालता हूँ, एक्सोर निकालूंगा तो फिर क्या आएगा, बी के साथ एक्सोर निकालूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, इजिकल टू 0 बार बी बार बी बार प्लस 0 और बी, ऐसे आएगा। तो जब आप इसको देखोगे तो ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया 0, क्या बचा है यहाँ पर, अब 1 का 0 का बार क्या होता है 1 और वी बार, मतलब 0 को इन्वर्टेड करा था ये आएगा, तो ये इसका मतलब क्या आया, बी बार आ गया, बी बार आपको आ गया, तो ये आपको मिल गया है, तो इसको हम बी बार बोलेंगे। तो ये एक्सओर की कंडीशन है। एक्सओर में क्या होता है कि अगर मैं एक इनपुट को बंद करता हूँ तो बी हो जाता है, दूसरा इनपुट एज इट इज मिल जाता है। अगर एक इनपुट को मैं 0 करता हूँ तो दूसरा इनपुट भी उसका इन्वर्टेड हो जाता है। ये एक्सओर की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है, एक्सओर की कंडीशन है, मैंने आपको यहाँ पे बताया भी। अब मोनिका ने ये पीछे वाला नहीं देखा था, वो मैं इसको फिर से बताता हूँ। एक्स नॉर, ये एक्स नॉर की कंडीशन है, सॉरी ये वाली कंडीशन कौन सी है, एक्स नॉर की कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी है, एक्स नॉर की कंडीशन। एक्स नॉर में एक इनपुट को बंद करते हैं तो दूसरा इनपुट एज इट इज आ जाता है, और एक इनपुट को 0 करते हैं तो दूसरा इनपुट इन्वर्टेड हो जाता है। ये आपने हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहे। अब एक्सओर की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सओर में अगर हम एक इनपुट 0 करते हैं, मोहन का आप अपने आप से करके देखना है यहाँ पर। अगर एक इनपुट हम एक्सओर का ये फिगर है, अगर हम इस फिगर में एक इनपुट को बंद कर देते हैं, तो एक इनपुट को बंद कर देते हैं और यहाँ पे 1 पुट करोगे और यहाँ पे क्या पुट करोगे बी, तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया। यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ पर बी बार ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसका उल्टा आ रहा है, पहले वाले दूसरे वाले का उल्टा है। इसका अगर एक इनपुट को बंद करते हैं तो दूसरा वाला इन्वर्टेड हो जाता है, एक को 0 करते हैं तो दूसरा वाला एज इट इज रहता है। तो ये दूसरे आपस में अपोजिट है दोनों, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। तो आप घर पे बैठ के करो इसको सॉल्व। ये 1 है, यहाँ एक ही जगह 1 लगाओ, ये 0 है, यहाँ एक ही जगह 0 लगाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि ये ऐसा ही आएगा। तो ये आपने याद रखना है अपने माइंड में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमने ये क्वेश्चन, सपोज कर लो ये कोई एग्जाम्पल है, मैंने लिया एक एग्जाम्पल आपके लिए, जो अभी तक हमने क्लास में सीखा है उसके अकॉर्डिंग कोई एक एग्जाम्पल ले लिया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ए बी, और ये कौन सा गेट लगा हुआ है, ये गेट कौन सा है, नैंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट है सर, एंड गेट। हाँ एंड गेट, हाँ सॉरी एंड गेट लगा हुआ है। ये आपका एंड गेट है, आप सभी को मालूम है एंड गेट लगा हुआ है। ए बी को मैंने एंड गेट पर लगाया, सी को सीधा सीधा किस पे लगाया है, एक्सओर पे लगाया है। ये सी को सीधा सीधा किस पे जा रहा है, एक्सओर पे जा रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, अब इस ए बी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक डायरेक्ट मैंने इसको एक्सओर को दे दिया, दूसरे साइड में मैंने एक और लगा के और एक नॉट लगा के उसके बाद फिर एक्सओर को दे दिया, फिर ये एक्सओर आ गया, उसके बाद ये आगे जा रहा है। तब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्या वैल्यू होगी आउटपुट की। आंसर आपको दिख रहा है, वो तो लिखना ही पड़ता मुझे, बट सी बार होगा इसका आंसर। कैसे होगा, आप कैसे बताओगे, आपको मालूम है यहाँ से जब आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे ए और बी, एंड क्या करता है, एंड क्या करता है, ए डॉट बी कर देगा, ये आपको मालूम पड़ गया। एंड ए डॉट बी करता है, तो ये आपको मालूम पड़ गया। हेलो, हेलो स्मृति, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर। अच्छा, आपका वॉल्यूम ऑफ आ रहा है ना, आप उसको म्यूट कर लो। जी सर। तो ये वाला, ये जो ए डॉट बी करेगा, अब इसके बाद आपको दिख रहा है कि ए डॉट बी 2 जगह जा रहा है। यहाँ तो सीधा सीधा ए डॉट बी जा रहा है, यहाँ पर ए डॉट बी कैसे जाएगा, इसका इन्वर्टेड होके जाएगा, है ना। ऊपर यहाँ तो ए डॉट बी जाएगा अगर, और यहाँ पर ए डॉट बी इन्वर्टेड होके जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो ए डॉट बी क्या है, एक्स है। सपोज कर लेते हैं ए डॉट बी क्या है, एक्स है। सपोज ए डॉट बी एक्स है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इनपुट क्या बन जाएगा, एक्स बार। समझ रहे हो,
सपोज कर लो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बार बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जब आपको मालूम है कि जो आउटपुट आने वाला है, सपोज कर लो x, सपोज कर लो 1 है, अब सपोज कर लो x क्या है 1, x 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, एम आई राइट। सपोज कर लो x 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो किसी भी XOR का एक इनपुट 0 हो जाता है, किसी भी XOR का एक इनपुट 0 हो जाता है तो क्या देता है, किसी भी XOR का एक इनपुट 0 हो जाता है तो क्या मिलता है आपको, सेम इनपुट आउटपुट सर, बफर रेट। दूसरे वाले का सेम मिल जाएगा।